हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को मतलब 21 मई को कहा कि हम कोरोना को एज रामबाण यूज नहीं कर सकते अगर हमने कोई बेल लेनी है तो। कि अगर आपको बेल लेनी है आप सीधा कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कोरोना टाइम चल रहा है बेल दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑफेंस करके आओ और बेल ले लो। तो अभी फ्राइडे को मतलब 21 को सुप्रीम कोर्ट में एक SLP लगी एंटिसिपेटरी बेल के लिए, क्योंकि जो वो बेल थी वो ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी। तो पहले मैं आपको केस बताता हूँ। बात ये थी कि एक होटल था और होटल में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था और वहाँ पर पुलिस ने रेड करी। और जब पुलिस ने रेड करी तो वहाँ पर 14 कस्टमर्स मिले और 2 उज्बेकिस्तान की लड़कियाँ। तो उसके बाद FIR लॉन्च हुई अंडर सेक्शन 345 ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। सेक्शन 3 है कि किसी अपने प्रेमिसेस को, अपने प्लेस को, अपने होटल को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करना। और सेक्शन 4 है कि प्रोस्टिट्यूशन से पैसा कमाना। और सेक्शन 5 है किसी बंदे को खरीदना बेचना, किसके लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो अंडर सेक्शन 3, 4 और 5 ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में FIR लॉन्च हो गई। पर जब ये रेड पड़ी तब जो एक्यूज था वो वहाँ से भाग गया, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद जो एक्यूज था उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई, जो कि वहाँ से रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद एक्यूज गए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे SLP लगाई। तो जो IO थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने बोला कि इनका अरेस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि हमें इनके साथ इंटेरोगेट करना है, हमें जानना है कि और कौन से ऐसे बंदे हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, इस इमोरल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, मतलब एक्यूज्ड के एडवोकेट थे, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि और कोई औरतें नहीं मिली, 2 मिली, जिनमें से एक रिसेप्शनिस्ट थी और जो दूसरी थी उनकी वाइफ थी। और जो उज्बेकिस्तान की लड़कियों की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर कुछ ऐसा नहीं है। तो उसके बाद जब ये बात बिगड़ी और तब बिगड़ी जब पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा कि लॉर्डशिप, ये जो टाइम है कोरोना टाइम चल रहा है, तो इस वजह से हमें बेल ग्रांट कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सब के बीच में कोविड कहाँ आता है? आपके ऊपर सेक्शन 3, 4, 5 ऑफ पीटा लगा हुआ है और 14 कस्टमर्स आपके होटल से मिले हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमें बेल दे दो। क्या ये कोरोना कोई रामबाण है कि कुछ भी आप कराओ और बोलो कि कोरोना चल रहा है अब हमें बेल दे दो? और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला या तो आप अपने एक्यूज्ड को कोर्ट में सरेंडर कर दो या फिर मैं SSP को डायरेक्ट करता हूँ कि वो अपने आप ढूंढ के लाए और उन्हें अरेस्ट करें। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बेल को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि जो होटल था उसके ओनर यही थे जो एक्यूज्ड हैं, जहां पर रेड हुई। और इसके साथ डायरेक्ट किया, वी आर क्लियरली ऑफ द व्यू दैट पिटिशनर शुड इमीडिएटली सरेंडर बिफोर द कोर्ट कंसर्न्ड और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लेटेस्ट बाय टुमारो। एक्यूज गया तो था सुप्रीम कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए, पर वहां से क्या गाइडलाइन आ गई कि अब आपको कल तक, मतलब आपको 22 मई को या तो आपकी जो कंसर्न्ड कोर्ट है वहां पे सरेंडर करना है या जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके सामने सरेंडर करना है। और साथ ही ऑर्डर किया कि अगर वो सरेंडर नहीं करते, जो SSP है उनको अरेस्ट करे और 1 वीक के अंदर जो अपेक्स कोर्ट है उसमें रिपोर्ट दें। तो ये बोलना कि कोरोना चल रहा है बेल ग्रांट कर दो, इतना भारी पड़ गया कि जो बेल है वो तो रिजेक्ट हुई, साथ में ये भी डायरेक्शन मिल गई कि आपको अब सरेंडर करना है। अगर आप सरेंडर नहीं करते तो SSP को डायरेक्शन दी गई है कि वो 1 वीक के अंदर उनको अरेस्ट करे और रिपोर्ट दे अपेक्स कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना चल रहा है तो कोरोना को बेस बना के, रामबाण बना के आप कुछ भी क्राइम, इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते और कोर्ट में आकर नहीं बोल सकते कि हमें बेल ग्रांट कर दो क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो बस ये था आज के लिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal, या हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है contactgolegal@gmail.com। अगर आपको हमारी लीगल सर्विसेज और लीगल कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप जा सकते हैं www.thegolegal.com पे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।